एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। और देखना ये सेशंस आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि ये सेशन रीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। इस क्लास से क्वेश्चन रीट एग्जाम्स, रीट मेंस इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पेशली 4th ग्रेड जो अभी रिसेंटली निकली है सबसे बड़ी वैकेंसी, उसमें ये पूछे जाएंगे। और वीडियो, पटवार और अन्य जो वैकेंसीज होती है उनमें ये काफी बेनिफिशियल रहेगी ये क्लासेस, ठीक है। और जो टीचर वैकेंसी है ना उनमें भी ये काफी बेनिफिशियल रहेगी। यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसमें अगर उसके सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर का जुड़ा है, यानी इंग्लिश ग्रामर जुड़ी है, तो ये क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सेशन को पूरा एंड तक देखना, विजिटर्स की तरह मत आना, ठीक है। विजिटर्स की तरह मत आया करो, पूरा एंड तक देखा करो। और इस देखो यहाँ पर इजी इंग्लिश हब पर यूट्यूब चैनल पे, अपना ही यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको फ्री इंग्लिश बेंच चलाया जा रहा है, ठीक है। इसका भी आपको फायदा उठाना है, रेगुलर देखना है, नोट्स बनाने हैं और आपको उन्हीं का रिवीजन करना है, ठीक है। तो और अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। क्योंकि आगे जितने भी क्लासेस आएगी मेरे यानी आपी के चैनल पे, तो उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे भी फ्री इंग्लिश क्लासेस दी जा रही है। तो अपन बिना कोई देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन द सेशन विदाउट डिले। अब देखना पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो क्या है। आई एज प्रिंसिपल फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ 2030। इसके ऑप्शन है शैल हैव बीन वर्किंग, बी का है वर्क, सी का है वर्कड और डी का है वर्किंग। उत्तर खड़काओ, फटाफट खड़काओ उत्तर। इसका राइट आंसर रहेगा शैल हैव बीन वर्किंग, ये रहेगा। अब देखना इस टेंस में ना, एक तो देखना यहां पर मैं लिख देता हूं, एक तो सिंस फॉर का यूज होता है प्लस फ्यूचर टाइम का यूज होता है, फ्यूचर टाइम का यूज होता है, ठीक है। सिंस फॉर के साथ में, सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम के साथ में शैल, विल, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो दूसरा क्वेश्चन देखना, बी इन नेक्स्ट क्लास सिंस 2027, यानी ये कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टाइम है, ठीक है। सिंस आया, फ्यूचर टाइम है, तो इसके ऑप्शन देखना स्टडी, और इसके बी का है शैल हैव स्टडिंग, डी सी का है स्टडीज और डी का स्टडीड। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट उत्तर बताओ। इसका राइट आंसर होगा शैल हैव बीन स्टडिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखना आगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दे, फोर एंड होर, है ना। दे, फोर एंड होर ये है। अब इसमें कोई टाइम नहीं दे रखा है ना, इसमें कोई टाइम नहीं दे रखा है, यानी फ्यूचर का टाइम नहीं दे रखा है, तो सब कुछ चीजें अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखना ए का ऑप्शन है वेटेड, सी का, बी का है सॉरी पी का है वेट्स और सी का है विल हैव बीन वेटिंग और डी का है वेटिंग। उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका उत्तर रहेगा ये, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेना जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट का देखो, आई ऑल डे अलोंग ऑन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे आया है, फ्यूचर टाइम है, ऑल डे अलोंग, ठीक है। ये इस टेंस की एडवर्ब है। अब देखना ए का ऑप्शन है राइटिंग, बी का है रिटन और सी का है ना, सी का देखो यहाँ पर रोट आएगा, रोट, ठीक है। यहाँ पर रोट, सी का है रोट और डी का है शैल हैव बीन राइटिंग। तो उत्तर खड़काओ फटाफट। उत्तर रहेगा, राइट आंसर रहेगा शैल हैव बीन राइटिंग, ये राइट आंसर रहेगा। 5 का क्वेश्चन देखना फटाफट। यू एग्जाम सिंस मार्च 2, ठीक है, 2 मार्च, ठीक है, मार्च 2 नेक्स्ट ईयर आया है, फ्यूचर टाइम है, सिंस आया है, ठीक है। तो मैंने वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना थ्योरी एग्जाम में, सॉरी थ्योरी क्लासेज में, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखना इसके ऑप्शन देखना, विल हैव बीन टैकिंग, बी का है टुक और
सी का है टेकन और डी का है टेक्स। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर होगा विल हैव बीन टेकिंग। ये शुरू के 5 क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बताऊं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है, और रेगुलर देखा करो भाई। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दी, ठीक है, एक दिन देख ली, 5 दिन छोड़ दी, एक दूसरे दिन देख ली, 10 दिन छोड़ दी, ऐसा नहीं। रेगुलर हो तभी आप लोग जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखना 6 का क्वेश्चन है व्हेन यू अराइव आई फॉर यू फॉर 2 हॉर्स, ठीक है। इसका एक ऑप्शन है विल वेट और बी का है विल हैव बीन वेटिंग और सी का है वेटेड और डी का है वेटिंग। उत्तर खड़काओ फटाफट। उत्तर रहेगा, देखो राइट आंसर ये रहेगा आप लोगों का। राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब देखना कई बार देखना इसमें आई के साथ में ना शैल का यूज होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, तो विल प्रिफेयर करना आपको, है ना। विल प्रिफेयर करना ये चीज जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। अब देखना क्या है, देखना फॉर 2 हॉर्स ये है व्हेन यू अराइव, ठीक है। जब तुम पहुंचोगी तो मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा या रही होंगी, ठीक है। ये इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर विल हैव बीन वेटिंग आएगा राइट आंसर। आपको मैंने बताया ना कि आई के साथ में सेल का यूज होता है, लेकिन आप लोगों को अगर ऑप्शन में सेल नहीं मिले तो विल को प्रेफर करना, ठीक। अगला देखना बाय 2026 दे इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। ये 7 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन विल हैव बीन स्टडिंग, बी का है स्टडिंग और सी का है स्टडीड और डी का स्टडीज। उत्तर खड़काओ फटाफट टापरो। इसका राइट आंसर रहेगा विल हैव बीन स्टडिंग, ये रहेगा। फॉर देखना कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टाइम है। अब फोर के बाद में देखो यहां पर देखना फोर के बाद में टाइम दिया है, ठीक है। 4 के बाद में टाइम दिया और यहां पर ये फ्यूचर टाइम है, इसके लिए विल हैव बीन स्टडिंग आएगा, ठीक है। अब देखना आगे अगला है बाय नेक्स्ट जुलाई सी हर फॉर 5 ईयर्स, ये है। इसके ऑप्शन है विल हैव वर्कड और बी का है विल हैव बीन वर्किंग और सी का है विल बी वर्किंग और डी का है वर्क्स। उत्तर खड़काओ फटाफट फटाफट, उत्तर खड़काओ भाई। अब देखना इसका रहेगा, देखो इसका यहाँ ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये राइट आंसर रहेगा। देखना बाय नेक्स्ट जुलाई तक, ठीक है। उसको कितने साल हो जाएंगे यहाँ पर वर्क करते हुए, कितने साल हो जाएंगे वर्क करते हुए, ठीक है। 5 ईयर्स हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है या ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए कौन से टेंस का यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये होगा। अब देखना सी का अगला है 9 का है सी एट दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स बाय द टाइम सी रिटायर्स। इसके ऑप्शन देखना ए का है टीच और बी का है टॉट और सी का है विल बी टीच और डी का है विल हैव बीन टीचिंग। उत्तर खड़काओ बालक बालिकाओं। अब देखना इसका राइट आंसर ये रहेगा, राइट आंसर ये रहेगा। देखना बाय द टाइम सी रिटायर्स, रिटायर होने तक, ठीक है। उसे कितने साल हो जाएंगे यहाँ टीचिंग करते हुए, 20 साल हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन है। देखना ये जो चीज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम। और कौन से टाइम की है, वही फ्यूचर की है। तो इसके अकॉर्डिंग से उत्तर कौन सा आएगा, विल हैव बीन स्टडिंग, ये है। 10 का देखना आगे बाय नेक्स्ट विंटर सी देखना वी इन दिस सिटी फॉर ए डिकेड। डिकेड का क्या मतलब होता है भाई, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मुझे, ठीक है। इसके ऑप्शन देखना विल लीव और इसका बी का है विल हैव लिव्ड और सी का है विल हैव बीन लिविंग और डी का है डी का है लिव्ड। उत्तर खड़काओ फटाफट खड़काओ उत्तर।
इसका राइट आंसर होगा ये, है ना, राइट आंसर ये होगा। आप देखना ये भी डिकेड्स है, वो भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम है, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम है ना। और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो इसके लिए कौन से टेंस का यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, मींस कि विल हैव बीन लिविंग, ये इसका राइट आंसर होगा। ये 10 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, हट जाता हूं मैं आगे और बताऊं आप लोगों को स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि आपके अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए ना। 10 क्वेश्चन में से मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। और उसके बाद में, है ना, और देखना, और आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपका ट्रिक सही है कि नहीं है, ठीक है, आपकी स्टडी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन है। बाई 5 o'clock द चिल्ड्रन फॉर 3 hours, ठीक है। इसमें देखना इसके ऑप्शन है विल प्ले, बी का है प्लेड, और सी का विल हैव बीन प्लेइंग, और डी का है प्लेइंग। फटाफट उत्तर बताओ, उत्तर बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब देखना आगे 12 का है। बाई 2030 इंडिया इट्स स्पेस प्रोग्राम फॉर मोर देन 17 years, ठीक है। इसके ऑप्शन है विल डेवलप, बी का है डेवलपिंग, और सी का विल हैव बीन डेवलपिंग, और डी का है डेवलप्ड। उत्तर दो फटाफट, फटाफट उत्तर दो भाई। अब देखना इसका राइट आंसर होगा विल हैव बीन डेवलपिंग। अब देखना पहले तो ये देखो बाई 2030, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टाइम है। अब देखना फॉर मोर देन 70 years, फॉर मोर देन 70 years, ये क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम नहीं है क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, ठीक है, काफी लंबा समय है। और कितने कब तक है, 2030 यानी 2020 तक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अब देखना टुमारो एट दिस टाइम आई फॉर 15 hours, ठीक है। इसके ऑप्शन है विल ट्रेवल, और बी का है विल हैव बीन ट्रेवलिंग, सी का है ट्रेवलिंग, और डी का है इज ट्रेवलिंग। उत्तर दो फटाफट टावरो, उत्तर रहेगा ये, राइट आंसर ये रहेगा, विल हैव बीन ट्रेवलिंग। टुमारो आया है ना, 4 आया है, तो टुमारो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, 4 प्लस टाइम आया और ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है, विल हैव बीन ट्रेवलिंग, ठीक है। अब देख अब देखना आगे क्या है, देखना बाय द टाइम यू कम बैक, है ना। आई हाउस फॉर 2 hours, ये फॉर 2 hours है, बाय द टाइम यानी तुम जब आओगे, ठीक है ना। इसके ऑप्शन देखना विल बी क्लीनिंग, बी का है विल हैव बीन क्लीनिंग, और सी का है क्लीन्ड, और डी का है क्लीनिंग, ये है क्लीनिंग। उत्तर दो फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा राइट आंसर, विल हैव बीन क्लीनिंग, ये राइट आंसर होगा। बाय द टाइम तुम्हारे वापस आने तक, यानी मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँगा, इस घर को साफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका ये मीनिंग निकलता है। अब देखना आगे नेक्स्ट जून दे ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 20 years, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना विल हैव वर्कड, बी का है विल बी वर्किंग, सी का है विल हैव बीन वर्किंग, और डी का है वर्किंग। उत्तर दो फटाफट। है ना, उत्तर रहेगा विल हैव बीन वर्किंग। ये क्या है देखना, कंटिन्यूअस सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा ये जो प्रोग्रेस है, टाइम जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, और नेक्स्ट जून तक चल रही है। तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बताऊं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे 16 का क्वेश्चन क्या है, बाई 9 PM
ठीक है, वी फॉर एट हॉर्स, ठीक है, इसके ऑप्शन विल ड्राइव और बी का विल हैव बीन ड्राइविंग, ठीक, सी का है ड्राइविंग और डी का है ड्राइव। उत्तर खड़काओ, फटाफट खड़काओ उत्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। अब मुझे मतलब कि देखना, मैं आपके होमवर्क में ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। इसका राइट आंसर ये क्यों होगा बताना मुझे, ठीक है ना। और भाई सेशन को पूरा एंड तक देखा करो, विजिटर्स की तरह मत आया करो, रेगुलर देखा करो, है ना। रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप में नहीं है फिलहाल तक, ठीक है। अब देखना आगे 17 का क्वेश्चन क्या है, बाय नेक्स्ट समर दे द ब्रिज फॉर 5 years, ठीक है। इसके ऑप्शन है विल हैव बीन बिल्डिंग, बी का है बिल्डिंग और सी का है बिल्ड्स और डी का है बिल्ड्स। फटाफट उत्तर बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा राइट आंसर। क्यों होगा राइट आंसर बताओ, बाय नेक्स्ट समर यानी अगले समर तक, ठीक है, फॉर 5 years यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है ना, और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप देखना आगे, बाय टुमारो मॉर्निंग ही फॉर 2 hours, ठीक है। इसके ऑप्शन है स्लीप और बी का है विल स्लीप और सी का है विल हैव बीन स्लीपिंग और बी का है स्लीपिंग, राइट। उत्तर दो फटाफट उत्तर दो भाई। अब देखना इसका राइट ऑप्शन होगा ये, ठीक है, विल हैव बीन स्लीपिंग। अब देखना बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, सॉरी टुमारो मॉर्निंग, ये एक्शन क्या है, कंटिन्यू चल रहा है ना, एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। कब तक चल रहा है भाई, टुमारो मॉर्निंग तक चल रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये होगा फिर, ठीक है। अब आगे देखना 19 का देखना, बाय 2026 दे दिस कंपनी फॉर 25 years, है ना। इसके ऑप्शन है विल रन और बी का विल हैव बीन रनिंग और सी का है रनिंग और डी का है रन्स। फटाफट उत्तर बताओ फटाफट। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा विल हैव बीन रनिंग। अब देखना बाय 2027, ये कौन सा टाइम है बताओ भाई, ये टाइम है फ्यूचर का, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, फॉर 25 years है ना, 25 साल हो जाएंगे, तो यानी मतलब कि उनको ये कंपनी चलाते हुए कितने साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे। कब तक, 2027 तक। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखना अभी, बाय नेक्स्ट ईयर आई दिस बुक फॉर 5 years, ठीक है। इसके ऑप्शन है विल राइट और बी का है विल बी रिटन और सी का है विल हैव बीन राइटिंग और डी का है राइट्स। उत्तर दो फटाफट टापो, उत्तर रहेगा ये, कौन सा राइट आंसर ये रहेगा। अब क्या है, नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक है ये, और और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 5 साल का टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और कौन सा टाइम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट ईयर दे रखा है, फ्यूचर का टाइम दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट ऑप्शन होगा। ये आज के सेशन के 20 क्वेश्चन है जो आपको मैंने करवा दिए हैं, और आप अपना स्कोर बताना मत भूलना भाई, कमेंट बॉक्स में जाकर स्कोर बताना है। अब देखना, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बताऊं आप लोगों को। अब मैं वो चीज बता के जा रहा हूं जो इस टेंस को बहुत ही इजी कर देगी, ठीक है। अब देखना क्या है, देखना अपन सिंस और फॉर तो पढ़ते ही हैं, सिंस और फॉर तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, और ये तीनों टेंस में पढ़ा जाता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, अगर देखना, अगर मान लो कि सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा हो, फॉर प्लस टाइम दे रखा हो, और कौन सा टाइम दे रखा, फ्यूचर टाइम दे रखा हो, ठीक है, फ्यूचर टाइम दे रखा हो, तो इसके लिए कौन सी वर्ब का यूज होता है, शैल, विल, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। यानी इस टेंस को अगर लिमिट दे, अपन लिमिटेड करें इस टेंस को, तो बस ये 2 लाइन में है ना, इसकी लिमिटेशन 2 ही लाइन में है। तो अगर ये तरीका याद है तुम लोगों को, तो रिजेक्शन मेथड से आप लोग कर दोगे, ठीक है, रिजेक्शन मेथड से आप लोग कर दोगे, और थोड़ी क्लास आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख रखी है तो आप लोग कर दोगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर सेशन लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, आपको ये आगे बढ़ाना है। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना है
कि आपको ये सेशन कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है। और एक और सूचना कि अपना टेलीग्राम चैनल है इजी इंग्लिश हब, ठीक है, इसी नाम से है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है, पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं और क्लासेस की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना आप लोगों को, ठीक है ना, इसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना है और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो 10th सीरीज की ये लास्ट क्लास है। बताऊं कैसे, 10th में मैंने 12 टेंस आप लोगों को करवा दिए एग्जाम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, और उसके MCQ सीरीज भी मैंने चलाई थी, वो इसकी लास्ट क्लास है। तो आज का टॉपिक रहेगा वो अपना